नमस्कार साथियों, कॉलेज फॉर्म भरने को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कॉलेज फॉर्म भरना है। ये स्नातक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन जो है वो प्रारंभ हुए हैं और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी वेबसाइट रहेगी hte.rajasthan.gov.in पर टाइप करेंगे गूगल क्रोम में जाकर के और इस तरह का आपके पास पेज खुलेगा और इस पेज पर एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे और एडमिशन सेक्शन पर जाकर के कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये कॉलेज का पेज ओपन होगा। इस पर यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन एडमिशन सेशन 2026-27 क्लिक हेयर ऑनलाइन एडमिशन। तो आप क्लिक हेयर एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करेंगे। ये एक प्रक्रिया है और फिर इसके बाद आपको ये SSO पर ले जाएगा, sso.rajasthan.go.in पर। यदि आपकी SSO बनी हुई है तो आप अपनी SSO के ID पासवर्ड डाल करके और कैप्चा कोड डाल करके इसे लॉगिन कर लें। और यदि आपकी SSO नहीं बनी हुई है तो आप ई-मित्र के माध्यम से ई-मित्र के SSO से भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये ऊपरी प्रक्रिया को न करके अगर आप डायरेक्ट चाहें कि SSO लॉगिन करके ही हम फॉर्म भरें, तो आप कॉलेज की वेबसाइट में न जा करके sso.rajasthan, ये लिखा हुआ है sso.rajasthan.gov.in पर जा करके और इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें अपनी SSO ID और पासवर्ड डालें, फिर ये कैप्चा कोड फिल करें और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास, अगर आप सिटीजन आईडी यानी कि अपनी स्वयं के SSO से लॉगिन करते हैं तो इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपके डीसी ऐप आएगा ये, और डीसी ऐप पर क्लिक करने के बाद ये डीसी ऐप आपका ये डीसीई ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ये इस तरह के पेज पर लाकर ले आएगा। ये वापस से डीसीई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको ई-मित्रा के माध्यम से या SSO के माध्यम से यदि आप लॉगिन करके करते हैं डीसी, तो फिर ये यहाँ पर आपको ले आएगा और यहाँ पर एक जो रेड एरो बना हुआ है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा रेड में। तो उस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे डिस्ट्रिक्ट चूज करेगा। डिस्ट्रिक्ट मांगेगा कि आप कौन से जिले का कॉलेज चयन करना चाहते हैं। तो आप जिस भी जिले का कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं या जिस भी जिले के कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस जिले पर क्लिक करें और जैसे ही आप जिले पर क्लिक करेंगे तो जिले पे क्लिक करने के बाद ये आपको उस जिले की कॉलेज के नाम शो करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको कॉलेज पे सिलेक्ट कर देना है और कॉलेज सिलेक्ट करते ही ये आपको नेक्स्ट में ले जाएगा जहाँ पर आपकी 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स भरनी है। जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान बोर्ड से 24, 25, 26 में 12वीं उत्तीर्ण की है तो आप राजस्थान बोर्ड पर क्लिक करें। यदि आपने CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो CBSE करें। ITI विद इंग्लिश से किया है तो ITI पर क्लिक करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पर, और अदर आपका मान लीजिए इन कैटेगरी से अदर है तो अदर पे क्लिक करके आप रोल नंबर डालें, आवेदक के नाम का पहला अक्षर डालें और पिता के नाम का पहला अक्षर डालें। उसके बाद आप पासिंग ईयर पर क्लिक करें, कौन से साल में आपने 12वीं पास की है साल भरें और कैप्चा कोड, ये पीछे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिलअप करें। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको बेसिक डिटेल, जो कैंडिडेट की बेसिक डिटेल होती है, पर्सनल डिटेल्स, उसको भरेंगे। फर्स्ट में कैंडिडेट का नाम होगा, फिर पिता का नाम होगा, माँ का नाम होगा, जेंडर आप मेल है फीमेल है अदर है तो वो जेंडर क्लिक सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि, ये कैलेंडर पर क्लिक करके
पीछे कैलेंडर दिया हुआ है जन्म तिथि के कॉलम के पास। इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी जन्म तिथि का चयन करेंगे, मोबाइल नंबर अपना भरेंगे जिसमें आप मैसेज चाहते हैं, ईमेल आईडी कंपल्सरी क्योंकि रेड मार्क जो दिया हुआ है वो भरना अनिवार्य है। तो आप ईमेल आईडी भरें ताकि आपको समय पर सूचनाएं दी जा सके कॉलेज के माध्यम से। वोटर आईडी यदि आपके पास है तो आप यस करके वोटर आईडी का नंबर भरें और नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद अपार आईडी यदि आपके पास है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड नंबर आपका अनिवार्य है तो फिर आप आधार पे क्लिक करें और आधार नंबर भरें। जन आधार यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं, यदि उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों कैटेगरी में। आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें और नीचे के कॉलम में आप अपनी कास्ट का नाम लिखें, जाति का नाम लिखें। जैसे आप मीना है तो MINA लिखें और कोई कास्ट है तो वो कास्ट डालें। फिर आपका हो गया यू आर डिफेंडेड एडेड दिव्यांग, आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। फिर आप सेकंड में आ जाएं। यदि आप डिफेंस सेक्टर में फैमिली मेंबर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। नेक्स्ट है क्यू आर यू फ्रॉम BPL फैमिली, क्या आप BPL परिवार से हैं तो इसमें यदि आप BPL हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर आप कश्मीर से विस्थापित हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, यू आर रेजिडेंशियल ऑफ असम, क्या आप असम के निवासी हैं तो अगर आप असम से आकर के यहाँ रह रहे हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। यू आर वार डिफाइंड, इसमें आपको ग्रुप का चयन करना है, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसमें से ग्रुप का चयन, 5 ग्रुप बनाने हैं, इस तरह से 5 ग्रुप बना दें और फिर प्रायोरिटी देनी है कि आप कौन से सब्जेक्ट को पहले लेना चाहते हैं। उसके बाद आपके पिता की डिटेल्स आएगी, उधर डिटेल्स में जैसे पेरेंट्स, गार्जियंस, उसमें आपके पिता क्या करते हैं, क्या एड्रेस है, पिता की मोबाइल नंबर क्या है, पिता की वार्षिक आय क्या है ना, और किस माध्यम से आपकी इनकम है, फैमिली इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली। और उसके बाद किसके द्वारा आपका फॉर्म भरा है, जैसे फादर्स, मदर्स या अदर के द्वारा, जिसको आप गार्जियंस के रूप में इसमें देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें NCC, NSS और अदर जो कॉलेज की एक्टिविटी है वो चारों कॉलम फिलअप करेंगे। क्या आप कंसेशन चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में आवागमन के लिए पास बनाना चाहते हैं तो यस करें और नहीं चाहते हैं तो नो करें। बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें आपके खाते का विवरण, फर्स्ट में अकाउंट नंबर, सेकंड में खाता धारक का नाम आएगा जो बैंक के पासबुक में प्रिंटेड है वो, और बैंक का नाम आएगा और उसके बाद ब्रांच के कौन सी जगह ब्रांच है वो आएगी। फिर IFSC कोड डायरी में लिखे हुए आपके वो आएंगे तो उसे लिखें और फिर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। डॉक्यूमेंट में जैसे आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गए, बैंक की पासबुक हो गई और क्वालिफिकेशन दस्तावेज में बोनस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बोनस सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, डिफेंस का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो डिफेंस सेक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो, कश्मीर से विस्थापित है तो कश्मीर से विस्थापित होने का सर्टिफिकेट, असम से आए तो उसका सर्टिफिकेट, EWS आपके पास बना हुआ है जनरल में तो उसका सर्टिफिकेट, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सर्टिफिकेट, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के परिवार से है तो उसका सर्टिफिकेट, और डेथ सर्टिफिकेट, कोरोना काल में यदि आपके माता पिता की मृत्यु हुई है। और इसमें घोषणा में जो चेक बॉक्स है इसमें क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आप इसकी प्रिंट निकाल पाएंगे। प्रिंट जरूर लें फार्म भराने के बाद, ताकि आपको ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट सहित आपको कॉलेज में जमा कराना होगा, तो प्रिंट लेना ना भूलें। और ये पूरी डिटेल्स मैंने फॉर्म भरने की A to Z आपको बता दी। और अब मैं निवेदन करूंगा कि आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहें ताकि आपको हम अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सके। जय श्री राम, नमस्ते, ओम प्रणाम।